नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार अमावस्या का बेहद महत्वपूर्ण दिन होता है। मतलब हम लोग अमावस्या तिथि को एक बेहद शुद्ध मानते हैं और इसलिए मानते हैं क्योंकि अमावस्या के बारे में सनातन धर्म में काफी चीजें जिक्र की गई हैं। ठीक है, लेकिन जो सर्वपित्र अमावस्या होती है, सर्वपित्र अमावस्या मतलब समझ रहे हैं, पितर पक्ष में अंतिम दिन, पितृपक्ष का अंतिम दिन पितृपक्ष अमावस्या होती है, जिसे सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। अच्छा, सर्वपित्र अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए और क्या हम उसके लिए श्राद्ध करें, उस दिन करें या नहीं करें, और करें तो आखिरकार किसके लिए करें। आप सोचिए, काफी लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो श्राद्ध, मेरे पिताजी या दादाजी थे उनका श्राद्ध तो मैंने स्थिति में कर दिया, फिर मुझे सर्वपित्र अमावस्या को श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहली बार बताने जा रहा हूं, इंटरनेट पे आपको देखना यह जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेगी कि सर्वपित्र अमावस्या को श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इसके पीछे की वजह क्या होती है, जो बेहद महत्वपूर्ण वजह होती है कि पीछे की वजह क्या होती है कि हम अपने जो तिथि थी हमारे पूर्वजों की, उस दिन हम श्राद्ध कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें सर्वपित्र अमावस्या को श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों सुनिए, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आपको कि जैसे कि पितृपक्ष में पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक हम लोग जो श्राद्ध करते हैं, मतलब जो अपने घर में तर्पण करने लायक हैं, पिंडदान करने लायक हैं, श्राद्ध करने लायक हैं, वो लोग 16 के 16 दिन तर्पण करते हैं। ठीक है, जो नियत तिथि होती है उस दिन श्राद्ध किया जाता है। किसका किया जाता है जानते हैं? सोचिए, किसके लिए किया जाता है? पितरों के लिए। किसके लिए किया जाता है? पितरों के लिए। तो मतलब जो भी, इसीलिए तो पितृपक्ष बोलते हैं। तो जो भी हमने श्राद्ध किया, किसके लिए किया? पितरों के लिए। अच्छा, अब आप एक बात सोचिए, क्या हमारे सारे के सारे पूर्वज पितरलोक में? सोचिए आप, सारे के सारे पूर्वज क्या आपके पितरलोक में? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके सारे के सारे पितरलोक में हो सकता है प्रेतलोक में भी हो सकता है प्रेत योनि में भी हो। तो आपने जो श्राद्ध किया या तर्पण किया वो किसे मिला? आपके पितरों को। लेकिन जो आपके पूर्वज प्रेत योनि में हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिला। अब वो अपना आशीर्वाद कैसे देंगे आपको? उनको खुशी और प्रसन्नता के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसीलिए सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन हर घर में, सनातन धर्म के अनुसार हर घर में श्राद्ध होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? पितरों के लिए भी होगा और प्रेतों के लिए भी होगा। जिस तरह से आप त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो त्र्यंबकेश्वर में नारायण नागबली की विधि होती है, जिसे बोलते हैं पितृदोष की पूजा। पितृदोष की पूजा मतलब यह है कि अपने पितरों को सद्गति प्राप्त करने के लिए, उनकी आत्मा को बल देने के लिए, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उनको नारायण लोक में पहुंचाने के लिए नारायण नागबली मतलब पितृदोष की पूजा होती है। लेकिन हमारे जो प्रेत हैं, जो प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, अब उनको सद्गति कैसे मिलेगी? कैसे सद्गति मिलेगी? सद्गति का रास्ता कौन सा है? उनकी आत्मा को बल कैसे मिलेगा? वो प्रेत योनि से पितर लोक जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? तो दोस्तों, इसीलिए लोग करते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध। इसीलिए त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। आप देखना त्र्यंबकेश्वर में या फिर उज्जैन में अमावस्या वाले दिन, सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन पितृदोष की पूजा का मुहूर्त न होने के बावजूद त्रिपिंडी श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। और इतना किया जाएगा कि त्र्यंबकेश्वर में एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे साल के मुकाबले इस दिन ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए वो लोग आते हैं जो पितर, जो भी पूर्वज थे, उनके जो पूर्वज थे, जो पितर वो प्रेत योनि में थे, उनको सद्गति प्राप्त करने के लिए, उनको प्रेत योनि पितर लोक प्रदान करने के लिए, या फिर उन्हें नारायण लोक के लिए। ठीक है, इसीलिए हर इंसान को अपने घर में श्राद्ध भी करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग तो जा नहीं सकते, सभी लोग नहीं जा सकते त्रिपिंडी श्राद्ध या अमावस्या वाले दिन कोई श्राद्ध करने के लिए ऐसे पवित्र क्षेत्रों में। तो ये लोग जब तक नहीं जा रहे तब तक क्या करें? घर पे कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो ऐसी विधि करनी पड़ेगी कि उनकी आत्मा को बल मिले। पूरी साल में सर्वश्रेष्ठ एक दिन प्रेत योनि में जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए ये श्राद्ध किया जाता है। तो सर्वपित्र अमावस्या को केवल पितरों के लिए नहीं बल्कि प्रेतों के लिए, जो हमारे वंशज हैं, उनके लिए भी ये श्राद्ध किया जाता है। इसीलिए सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन आपको अपने घर में श्राद्ध करना चाहिए। काफी लोग तो ये कहते हैं, भाई मैंने तो
उसी तिथि में कर दिया। जो हमारे घर में तिथि थी, चाहे पिताजी की थी या दादाजी की थी, वो थी, वो तो हो चुका है, वो तो कर चुके हम लोग, तो फिर क्या आवश्यकता है करने की। लेकिन आपने पितरों के लिए किया था, सर्वपित्र अमावस्या में हम प्रेतों के लिए करेंगे, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्यों करें सर्वपित्र अमावस्या को? अच्छा आप बताइए, सोचिए, आपके जो नाना हैं, मतलब जो इंसान घर में श्राद्ध करता है, गौर से सुनना, जो लोग घर में तर्पण करते हैं या फिर पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनसे पूछना आपके नाना का नाम क्या था, आपके परनाना का नाम क्या था, आपके पर नाना का नाम क्या था, आपकी पर नानी का नाम क्या था, आपके बाबा के जो भाई थे उनका नाम क्या था। तो उनका तो बता देंगे, चाचा का बता देंगे, भाइयों को बता देंगे, बहन का, मौसी का, बुआ का, सबका बता देंगे। लेकिन पर नाना, पर नानी, पर दादा, उनका नाम नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। अब हमने श्राद्ध तो कर दिया उनके लिए जिनके लिए हम तर्पण कर रहे हैं, जो पिताजी हो, दादाजी हो, ठीक है, लेकिन जिन्हें हम नहीं जानते, हमें उनका नाम ही नहीं पता है, हमने शक्ल से नहीं देखा था, हमने केवल उनके बारे में सुना है कभी कभी, तो उनकी आत्मा को बल प्रदान करने के लिए या उनको सद्गति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? त्रिपिंडी श्राद्ध। उस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध इसलिए महत्वपूर्ण होता है, जो लोग भी त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में जाने वाले हैं, आप देखना कि वो लोग उस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध करने वाले हैं। उस दिन एक ऐसा श्राद्ध करने वाले हैं जो सर्वपित्र मतलब जितने भी पित्र हैं अपने, जितने भी दादा, परदादा, परदादा, दादी, परदादी, परदादी, नाना, परनाना, परनाना, नानी, परनानी, परनानी, बुआ, मौसी, मामा, इस तरह के लोग होते हैं। या फिर जो हमने कोई जानवर पाला था, या फिर कोई ऐसा वृक्ष था जिसकी हरियाली में हम बैठे। पहले देखा होगा अपने घर परिवार में, आंगन में एक नीम का पेड़ होता था, काफी जगह ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते थे, उन पर झूला डाल के झूलते थे, जो सावन का महीना होता था। तो उनके लिए, क्योंकि हमारा उनसे कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता था, कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो पूरे जिंदगी अपने साथ रहे, उसके पश्चात कुछ ऐसी समस्या आई या फिर काफी जो कोरोना में इस पृथ्वी से विदा हो चुके हैं, उनके लिए। तो सर्वपित्र कौन से हुए? जो हमारी आत्मा से बंधे हुए थे, आत्मा से बंधे हुए थे, जिनके बारे में शायद हमें जानकारी नहीं है, हो सकता है हम उनको भूल चुके हैं, या फिर वो किसी ना किसी वजह से हमसे संपर्क में थे। तो इसीलिए सर्वपित्र अमावस्या वाला दिन सर्वश्रेष्ठ होता है ऐसे लोगों के लिए कि हम उनके लिए श्राद्ध करें, उनके लिए तर्पण करें, उनके लिए पिंडदान करें। तो दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन आपको भी अपने घर में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, और उन सभी का स्मरण करना चाहिए जो आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, आपकी आत्मा से जुड़े हुए हों, चाहे वो आपके घर परिवार का कोई नौकर हो गया, ठीक है, या फिर आपके घर परिवार का कोई पालतू जानवर होगा, कोई वृक्ष हो गया, कोई आपका मित्र हो गया, कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपके परिवार के ऊपर परोपकार किया हो, कोई ऐसा इंसान हो जो आपका पुरोहित रहा हो, ठीक है। इसीलिए ये सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन श्राद्ध किया जाता है, इसलिए किया जाता है। काफी लोग भूल जाते हैं, हमें क्या जरूरत है, हम तो कर चुके उस स्थिति में, लेकिन नहीं। इसीलिए सर्वपित्र जो अमावस्या होती है, उस दिन सबका स्मरण करने के पश्चात ही ये पितृपक्ष को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जिस दिन सभी जितने भी पितर हैं वो सब उस दिन के पश्चात अपने अपने लोक में जाने वाले हैं। जो पितर हैं वो पितर लोक में जाएंगे, जो प्रेत हैं वो प्रेत लोक में जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। तो जाने से पहले उनको खुश करिए, प्रसन्न करिए, और प्रसन्न करने के पश्चात उनसे आशीर्वाद लीजिए, जिससे कि पूरी साल आपके घर में मंगल ही मंगल होता रहे, ठीक है। इसीलिए सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन दो काम, या तो घर में आपको श्राद्ध करना है तर्पण वगैरह पिंडदान करने के पश्चात, या फिर किसी तीर्थ स्थल पे आपको श्राद्ध करना चाहिए, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया, महाकालेश्वर में आप श्राद्ध बोल सकते हैं, आप गया जी, प्रयागराज, काशी, क्या बोलते हैं ये हरिद्वार, ब्रह्म कपाल, यहां पे आप पिंडदान भी कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या एक ऐसी अमावस्या होती है जिस दिन हमें एक साथ ना जाने कितने लोगों का, कितने पूर्वजों का हमें श्राद्ध
पूर्वजों का हमें आशीर्वाद मिलने वाला है, जिससे कि हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं, कठिनाई हो जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से आप देखिए कि आप हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए भूलना मत, सर्व पितृ अमावस्या मतलब सभी पितरों की अमावस्या, सभी पितरों का दिन जो आपको आशीर्वाद देके जाने वाले हैं, प्रसन्न होके जाने वाले हैं, आपके घर में मंगल ही मंगल करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आगे आने वाली वीडियो में देने वाला हूं आपको एक अलग तरह की जानकारी मंगल दोष के बारे में, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि मंगल दोष की पूजा करने के पश्चात जरूरी नहीं कि मंगली लड़की हो या लड़का हो उसी से शादी की जाए। एक मिथ है, बताने जा रहा हूं। हर हर महादेव।